हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का इंग्लिश पोएम वेयर टू ऑल द टीचर्स गो। सो लेट्स स्टार्ट इट। वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है मेरी वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर देना है और हाँ, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। वेयर टू ऑल द टीचर्स गो चैप्टर। सो चिल्ड्रन, स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 6 का पोएम इंग्लिश का वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सो लेट्स स्टार्ट इट। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो मतलब सारी टीचर्स कहाँ जाती है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? मतलब सारे टीचर्स कहाँ चली जाती है जब 4 o'clock हो जाते हैं। मतलब जब 4 o'clock बज जाते हैं तो सारी टीचर्स कहाँ चली जाती है। इसमें एक बच्चा होता है जो कि सोच रहा होता है कि सारी टीचर्स कहाँ जाती है। सो ये बच्चा ही सोच रहा होता है। ओके, सो मतलब बच्चा सोच रहा होता है जब 4 o'clock हो जाती है तो टीचर्स कहाँ जाती है और क्या वो अपने घर में रहती है। मतलब वो अपने घर जाती है, घर में रहती है। देखिए यहाँ पे लिखा है डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो अपने घर में रहती है। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वो अपने सॉक्स खुद धोती है। जैसे हमारी मम्मी पापा हमारे सॉक्स धो देते हैं, हमारे कपड़े धो देते हैं, तो वही बच्चा सोच रहा होता है क्या जो टीचर्स होती है वो अपने सॉक्स खुद धो देती है या धो लेती है। डू दे वेयर पजामास and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? क्या वो पजामास पहनती है, मतलब पजामास मतलब पैंट होता है वही पजामास, क्या वो पहनती है पजामास। और क्या वो टीवी देखती है, मतलब जैसे हम टीवी में मतलब आप लोग जैसे कार्टून्स वगैरह देखते हो, क्या मतलब वो टीवी देखती होगी हमारी तरह, जैसे हम देखते हैं टीवी वैसे वो भी देखते होंगे टीवी। तो वही है कि क्या वो पजामास पहनती है और क्या वो टीवी देखती है। देखिए यहाँ पे लिखा है एंड डू दे वॉच टीवी। ओके, एंड क्या वो जो है अपने नोजिस यानी कि अपने नाक में से, मतलब अपने नोजिस में से कुछ निकालती है जैसे आप और हम निकालते हैं। मतलब अपने नोजिस में से वो कुछ निकालती हैं जैसे हम निकालते हैं। आप ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं छोटे वो अपने नोजिस में फिंगर्स डालते हैं, दैट इज़ बैड मैनर्स, बट वो बच्चे होते हैं सो क्या मतलब जैसे वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने नोज़ में पिक करते हैं, मतलब नाक से कुछ निकालते हैं। सो क्या मतलब टीचर्स भी निकालते हो, जैसे मैं निकालता हूँ वैसे वो भी निकालती होगी। सो ये है, आगे देखते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल्स? हैव दे मम्स एंड डैड्स? एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन? एंड वेयर दे एवर बैड? मतलब क्या वो बाकी लोगों के साथ रहती है, उनके भी मम्मा पापा है, और क्या वो कभी बच्चे हुआ करते थे, और क्या वो मतलब हमारी तरह बैड हरकतें, मतलब बुरी हरकतें गंदी हरकतें करते थे, मतलब बैड मैनर्स करते थे। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं बैड मैनर्स करते हैं, शैतानी करते हैं, वैसे क्या वो भी करते होंगे जैसे हम करते हैं। सिंपल सा थिंग है कि मतलब क्या वो मतलब बाकी लोगों के साथ रहते हैं, जैसे हम लोग अपने सिस्टर्स अपने मम्मी पापा उन सब के साथ जैसे रहते हैं, क्या वो भी जो है अपनी मम्मा एंड डैड के साथ रहते होंगे, बाकी लोगों के साथ रहते हैं जैसे सिस्टर ब्रदर उनमें आ गए। क्या वो अपने मम्मा पापा बाकी लोगों के साथ रहते थे, मतलब रहते हैं। और क्या वो कभी चिल्ड्रंस होते थे, मतलब बच्चे कह रहे हैं जैसे अभी हम बच्चे हैं वैसे क्या जो हमारे जो टीचर्स हैं क्या वो भी कभी बच्चे हुआ करते थे हमारी तरह। वो कह रहे हैं वो, अब वो कह रहे हैं कि वो क्या बैड मतलब एंड वेयर दे एवर बैड, क्या वो बैड हरकतें करते थे, मतलब बैड मैनर्स करते थे वो, मतलब बुरी हरकतें शैतानी सब वो करते थे क्या हमारी तरह। जब वो छोटे बच्चे थे क्या वो शैतानी करते थे।
Did they ever never slept right? Did they ever make mistakes? Were they punishment in the corner? If they punished that chocolate fix. So मतलब ये कह रहे हैं कि were they punished in the corner if they punished the chocolate fix. Sorry, वो not a punishment. सॉरी, मैंने गलती से गलत पढ़ लिया था. वर्ड punished. ओके, मतलब इसमें जो बच्चा है वो सोच रहा होता है कि क्या मतलब जैसे हम मिस्टेक कर देते स्पेलिंग में, जैसे हम लिखना चाहते हो ओके, सो वो गलती से हो जाता है ऑफ. सो वैसे जैसे हमसे मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग लिखने में, क्या वो जो हमारे जो टीचर्स हैं वो भी क्या उनसे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी? मतलब वो लिखना कुछ और चाहते थे लेकिन लिख गलती से कुछ और गए, तो मतलब वो क्या मिस्टेक करते थे? मतलब वो स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते थे, मतलब गलती कर देते थे वो स्पेलिंग में, वो सोचा होता है. और आगे इसमें लिखा है कि वो जो है कभी मिस्टेक किया करते थे, मतलब वही मतलब जो स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं वही है. ओके, कि मतलब वो स्पेलिंग कुछ और लिखना चाहते कुछ और लिख देते, वही क्या वो गलत मतलब कुछ गलत लिख देते थे स्पेलिंग में, वही मिस्टेक है. ओके, आगे इसमें है और उनको मतलब सज़ा दी जाती थी जब वो चॉकलेट खाते हुए पकड़े जाते थे. मतलब उनको जो है सज़ा दी जाती है. पनिशमेंट मीन सज़ा, ऑल्सो सब बच्चों को पता है पनिशमेंट मीन सज़ा. सो मतलब क्या जो है मतलब टीचर जो है हमारी, उनको जो क्या है मतलब कभी जैसे टीचर्स है मीन्स जैसे मैं टीचर हूँ, मैं जो हूँ मुझे बहुत तेज भूख लग गई और मैंने चॉकलेट निकाली और मैं खाने लग गई और तभी मैम ने देख लिया मुझे, वो तो ऑब्वियसली मुझे पनिश करेगी ना, है ना? पनिश करेगी मुझे कि जाओ कॉर्नर में खड़े हो जाओ या फिर नोट लिख लो. तो वैसे मुझे पनिश करेगी या फिर वो लिख देगी मम्मा पापा को डायरी, या फिर मुझे कॉर्नर में खड़ा कर देगी, ऐसे मुझे पनिशमेंट देगी. सो वैसे ही वो बच्चा सोच रहा होता है कि जो हमारी जो टीचर उस बच्चे के जो टीचर्स है वो सोच रहा है क्या वो कभी चॉकलेट खाते हुए पकड़ी गई और मैम ने उसको पनिश कर दिया, कॉर्नर में खड़ा कर दिया. मतलब चॉकलेट खा रही हो और मैम ने उसको सजा दी, जाओ कॉर्नर में खड़े हो जाओ. क्या पनिश किया हमारे मतलब चॉकलेट खाते हुए पकड़े हुए. Did they ever lose their humps book? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? मतलब अब बच्चा सोच रहा होता है क्या मतलब जैसे हम्स बुक मतलब जैसे खो गए वैसे में, मतलब क्या कभी मैम मतलब जो हमारे उनके जो टीचर्स है क्या उनकी बुक कभी खो गई, ये कह रहा है बच्चा. और कह रहा है क्या जब उनके टिफ़िन में ग्रीन्स मतलब ग्रीन्स वेजिटेबल्स आ जाए क्या वो उनको ऐसे ही छोड़ देते थे, मतलब खाते नहीं थे, छोड़ देते थे. डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, क्या वो गाढ़ा डेस्क पे कुछ लिख देते थे. मतलब बच्चा कह रहा है कि जो उनकी टीचर्स हैं क्या वो मतलब अपनी बुक खो दी थी, जैसे बच्चे होते हैं अपने पेंसिल रबर खो देते हैं, बुक्स खो देते हैं, कॉपी खो देते हैं, है ना? मतलब क्या फिर जैसे हम मतलब बच्चे खो देते हैं बुक्स किताबें, क्या टीचर्स भी खो देती थी? और जैसे बच्चों को जो है ग्रीन लीव्स एग्जाम्पल शिमला मिर्च, करेला, वेजिटेबल्स जैसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता है. ग्रीन लौकी, ऐसी चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं होती, तो क्या और बच्चे खाते नहीं है, फेंक देते हैं या फिर छोड़ देते हैं. सो बच्चे ऐसा काम करते हैं, वो छोड़ देते हैं या फिर फेंक देते हैं ग्रीन लीव्स बिकॉज चिल्ड्रन डोंट लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स. सो क्या मतलब बच्चे सोच रहा होता है जैसे हमें ग्रीन लीव्स पसंद नहीं, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं पसंद, क्या मतलब जो हमारे टीचर्स हैं क्या उनको भी मतलब पसंद नहीं होता और वो छोड़ देते होंगे ऐसे, मतलब नहीं खाते होंगे ग्रीन लीव्स को. और जैसे हम बच्चे होते हैं, बच्चे जो है वो डेस्क पे अपना नाम लिखने लग जाते हैं, ड्राइंग्स बनाने लग जाते हैं डेस्क पे. मैम पनिश भी करती है, डांटती भी है, रब भी करवाती है ना?
तो मतलब जैसे बच्चे जो है वो ऐसे लिखते रहते हैं, मतलब कि मतलब ऐसे बच्चे लिखते रहते हैं, ड्राइंग्स बना लेते हैं, अपना नाम लिख देते हैं या फिर कुछ और लिखते रहते हैं अपनी मर्जी का। जैसे बच्चे लिख देते हैं डेस्क पे ऐसे, मतलब पेंसिल को पकड़ते हैं और बिल्कुल घस घस के लिखते हैं, मतलब टाइट से पकड़ के, मतलब पूरा नीचे दबा दबा के लिखते हैं, जिससे मोटा मोटा राइटिंग भी आता है। उसी को कह रहे हैं स्क्रिबल। स्क्रिबल मतलब लिखना होता है। स्क्रिबल मीन्स इज लिखना, राइटिंग। और डेस्कटॉप मतलब जो हम डेस्क होती है, जब हम स्कूल में जाते हैं हम चेयर पे बैठते हैं, चेयर्स सब बच्चों को पता है क्या है, तो उसमें डेस्क होती है, मतलब टेबल लगा होता है, उसी को कहते हैं डेस्कटॉप्स। सो स्क्रिबल मतलब लिखना, डेस्कटॉप मतलब जब स्कूल में हम जाते हैं जिस पे बैठते हैं और हमारे टाइम में हमारे सामने टेबल होते हैं, उसी को कहा जाता है डेस्कटॉप्स। मतलब वही बच्चा कह रहा है कि टीचर्स पे क्या मतलब स्क्रिबल मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ लिखती होगी, मतलब डेस्क पे कुछ बनाती होगी, गाढ़ा गाढ़ा लिखती होगी या फिर बनाती होगी कुछ गाढ़ा गाढ़ा से ऐसे लिखती होगी। बच्चा ये सब सोचता है। Did they wear all dirty jeans? मतलब क्या वो गंदा सा जीन्स पहन लेती होगी, मतलब dirty means all jeans no, और what is mean of dirty? dirty का मतलब होता है गंदा, old मतलब पुराना गंदा जीन्स ऑब्वियसली जो पहनते हैं हम वो वाला जीन्स है। मतलब गंदा सा पुराना सा जीन्स क्या वो पहन लेती थी हमारी टीचर्स। कौन? हमारी टीचर्स। I'll flow one black home today. Not black bag, sorry. I'll find out what they do. Then I'll put in a poem that they can read to you. Okay, so बच्चा कह रहा होता है मैं ना एक दिन जाऊँगा उनके पीछे पीछे घर, मतलब जहाँ पे वो मतलब जो मैम है जब 4 o'clock हो जाते हैं बज जाते हैं तो जो साइड टीचर चली जाती है 4 o'clock, बच्चा यही सोचता है ना कहाँ जाती है, फिर बच्चा अपने आप ही सोचता है क्या वो सॉक्स धोती है, वो सब करती है, टीवी देखती है, पजामास पहनती है, वो सब सोचता है ना बच्चा। तो वही बच्चा कह रहा है कि मैं एक दिन ना जाऊँगा अपने टीचर के पीछे पीछे और फिर देखूँगा वो करते क्या है, मतलब फाइंड आउट व्हाट दे डू, मतलब मैं ढूंढूंगा कि वो क्या करते हैं, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा और मतलब उनके पीछे पीछे जाऊंगा जहाँ पे वो जाते हैं, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा और फिर ढूंढूंगा कि वो मतलब फिर पता लगाऊंगा, नॉट ढूंढूंगा, फिर पता लगाऊंगा कि वो आखिरकार जो है करते क्या है। और फिर मैं जो हूँ सारा कुछ जो हूँ लिख दूंगा, फिर पोएम में मतलब मैं पोएम में सारा कुछ लिख दूंगा और फिर आप सब वो पढ़ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना that they can read to you, मतलब मैं लिख दूंगा पोएम, मतलब पोएम में देखो यहाँ पे लिखा है then I'll put it in a poem, then put it in a poem that they can read to you, मतलब मैं पोएम में लिख दूंगा ये सब कि वो आखिरकार क्या करता है घर जाने के बाद, मतलब जब मतलब घर नहीं मतलब जहाँ पे मतलब जब वो जो है स्कूल से निकलते हैं 4 o'clock, तो वो कहाँ जाते हैं क्या करते हैं मैं वो सब पोएम में लिख दूंगा और फिर मैं जो हूँ मतलब लिख दूंगा पोएम में, फिर आप दोनों मतलब आप सब जो हो उसको फिर पढ़ना। और ये जो पोएम जो हम पढ़ रहे हैं कि क्या करते हैं बच्चा मतलब बच्चा क्या सोचता है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, क्या मतलब वो जो बच्चा है वो जो सोच रहा है उसके बारे में जो बता रहे हैं वो किसने लिखा है इसके बारे में सब। तो उस जिन्होंने लिखा है उसका नेम है पीटर डाइसो ने ये पोएम जो है लिखी है। इस पोएम के पोइट का नेम है पीटर डाइसो। पर्सनालिटी पोइट के नेम का है पीटर डाइसो। जो भी इस पोएम के जो भी लिखा है इस पोएम में उसके पोइट का नेम है पीटर डाइसो। ओके, सो आज का हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बाय बाय। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, क्या मतलब वो जो बच्चा है वो जो सोच रहा है उसके बारे में जो बता रहे हैं वो किसने लिखा है इसके बारे में सब। तो उस
जिन्होंने लिखा है उसका नेम है पीटर डाइसो। पीटर डाइसो ने ये पोएम जो है लिखी है। इस पोएम के पोइट का नेम है पीटर डाइसो। फिर से बता देती हूँ, पोइट के नेम का है पीटर डाइसो। जो भी लिखा है इस पोएम में उसके पोइट का नेम है पीटर डाइसो। ओके, सो आज का हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।